हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर में आपको मेनली तीन शेप्स के बारे में पढ़ना है। पहली शेप है आपकी कोन, दूसरी शेप है आपकी स्फीयर एंड थर्ड शेप है आपकी हेमिस्फीयर। हमें इन शेप के बारे में क्या जानना है, क्या पढ़ना है वो समझो। देखो, हमें इनके अंदर इनके एरियाज के बारे में पढ़ना है क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। कि जो शेप है आपकी, उनके सरफेस का जो एरिया होता है, देखो दो टाइप का एरिया होता है आपका। क्या? एक तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया होता क्या है। जैसे मान के चलो मेरे पास एक कटोरी है, ये बाउल है मान के चलो, ठीक है। फिलहाल जो इसकी शेप है वो शेप क्या है, इसकी हेमिस्फेरिकल शेप है। बाउल की जो शेप है हेमिस्फेरिकल शेप है। तो देखो इसमें दो टाइप का एरिया है इसका सरफेस का इसका दो एरिया दिख रहा होगा आपको। एक वो जो मुड़ा हुआ है, थोड़ा कर्व है, तो उसको हम बोल देते हैं कर्व सरफेस एरिया। है तो सरफेस का ही एरिया इसका, बट कैसा, कर्व वाला। मान के चलो आप इसके ऊपर कुछ ढक देते हो तो एरिया तो वो भी माना जाएगा। तो जब आप कर्व एरिया को और इस वाले एरिया को जोड़ देते हो तो वो एरिया आपका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस के एरिया दो होते हैं, कर्व एंड टोटल। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, क्योंकि इस चैप्टर में हमें वॉल्यूम के बारे में भी जानना है, वॉल्यूम के फॉर्मूले के बारे में जानना है, क्वेश्चन सॉल्व करने। तो वॉल्यूम के बारे में जान लेते, वॉल्यूम होता क्या है। देखो, इस कटोरी में मैं पानी भर सकता हूं, दूध भर सकता हूं, तो इसकी होल्ड कैपेसिटी कि अपने अंदर कितने सामान को होल्ड कर सकता है, तो वो इसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। पहले मैं आपको इस चैप्टर के शेप और उसके कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बता देता हूं जो मैंने यहाँ साइड में लिखे हुए हैं। चलो, हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 क्लास 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मैंने आपको भी सरफेस एरिया के बारे में बताया कि सी एस ए एंड टी एस ए मीन्स कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। मैंने शेप के वॉल्यूम के बारे में आपको बताया। एक एक करके सबके फॉर्मूले पढ़ते हैं। पहले बात करेंगे हम कोन की। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम शेप की बात करने वाले हैं वो कोन की बात करेंगे हम। देखो, कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, मीन्स अगर कोई कोन है तो उसके भी दो एरिया बनेंगे, आपके सरफेस के दो एरिया बनेंगे। एक तो ये जो घूमा होगा, थोड़ा कर्व होगा, तो इसको हम सी एस ए ऑफ कोन बोल देंगे। दूसरा इसका नीचे वाला एरिया को जब हम इस घूमे वाले एरिया में कर्व एरिया में ऐड कर देंगे, वो क्या बन जाएगा, आपका टोटल बन जाएगा। दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। क्या है, सी एस ए ऑफ कोन होता है आपका पाई आर एल एंड टी एस ए ऑफ कोन होता है आपका पाई आर आर प्लस एल। अब इसकी वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं आपको बताता हूं कि कोन में रेडियस कहां होती है, कोन में स्लैंट हाइट कहां होती है, कोन में हाइट कहां होती है। स्लैंट हाइट, आपने अभी तक हाइट के बारे में जाना होगा, किसी भी शेप की हाइट होती है, आप सब हाइट से जानते हो। बट क्या है, आप स्लैंट हाइट एक नया वर्ड है आपके लिए, तो उसके बारे में बताता हूँ स्लैंट की हाइट के बारे में होता क्या है। चलो सुनो, आपको ये तो पता होगा कि जो डायमीटर होता है और रेडियस होता है वो सर्कल का ही होता है, ठीक है। तो आपको कोन में कहां पर ऐसा शेप दिख रहा है जो कुछ सर्कुलर सा लग रहा है, ये बेस ऑफ द कोन कैसा लग रहा है, सर्कल लग रहा है। तो मीन्स जो रेडियस की वैल्यू होगी वो यहीं पर होगी, डायमीटर दे रखा होगा तो यहीं पर दे रखा होगा। तो जो ये सेंटर से और आपकी ये सरफेस पे जो लाइन टच करती है, ये क्या होती है आपकी आर मीन रेडियस। शेप की जो हाइट है उसको हम नॉर्मल हाइट बोल देते हैं एच। बट स्लैंट हाइट क्या होती है, ये लेटी हुई जो हाइट होती है। देखो, हाइट तो ये भी है कोन की, बट ये कैसी है, थोड़ी स्लैंट है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एल से, ठीक है। तो इसमें एक रिलेशन होता है आपका, इसमें एक रिलेशन होता है इनके बीच का, किनके बीच का, एच आर और एल के बीच का। वो रिलेशन क्या होता है आपका, ये होता है कि एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, रिलेशन होता है। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप रूट स्क्वायर को यहां से हटाओ, दूसरे रूट लगाओगे, आपको पता है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट शेप पर, जिसका है नाम है स्फीयर। जिसका नाम क्या है, स्फीयर। देखो, स्फीयर में कोई ऐसा शेप नहीं होता। स्फेरिकल शेप को आप ऐसे भी मान सकते हो, आप बॉल देखिए, आप सबने बॉल से आप खेले भी हो, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट की बॉल है, कोई भी बॉल है, वो सारी बॉल कैसी शेप की होती है,
स्फेरिकल शेप की होती है। आपने सबने देख रखी है स्फेरिकल शेप, ठीक है। हम बात करते हैं स्फेरिकल शेप में कोई ऐसा फिगर नहीं होता जिसको मतलब हम कह सके छूट रहा है। जैसे अगर हम कोन में बात करें तो हम कर्व को एक अलग तरीके से टच कर पा रहे हैं और नीचे वाले बेस को अलग से टच कर पा रहे हैं। बट स्फेयर में जब टच करते हैं सरफेस को, वो सारा सरफेस एक सा ही लगता है। तो इसीलिए इसमें कुछ सरफेस एरिया में, स्फेयर वाले केस में कर्व और टोटल की बात नहीं होती। इसमें नॉर्मल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है 4πr²। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है आपका 4/3πr³। नेक्स्ट शेप है आपकी हेमिस्फेरिकल शेप। हेमिस्फेरिकल अभी मैंने आपको बाउल दिखाया, बाउल का जो शेप था वो कैसा शेप था? हेमिस्फेरिकल शेप था, ठीक है जी। अच्छा, हेमिस्फेयर कहीं और से नहीं आया, आप पूरे कंप्लीट स्फेयर को बीच से काट दो तो वो क्या बन गया आपका? हेमिस्फेयर बन गया। मैंने स्फेयर के बारे में आपको जब बताया था तो आपको एक बात बोली थी कि आप पूरे स्फेयर को कहीं से भी टच कर लो, सारा एक सा लगता है। तो इसीलिए स्फेयर के केस में सीएसए और टीएसए जैसा कुछ नहीं होता, उसमें टोटल ही होता है, बस सारा एक सा है तो पूरा टोटल होता है। बट अगर हम हेमिस्फेयर की बात करें तो हेमिस्फेयर में देखो दो आपको अलग अलग एरिया दिख रहे हैं, एक घुमा हुआ एरिया मतलब मुड़ा हुआ एरिया, कर्व एरिया, और एक ऊपर का एरिया जिसको आप अलग से भी टच कर सकते हो। तो जब आप इन दोनों एरिया को ऐड करते हो तो वो बन जाता है टोटल, और जो कर्व वाला है वो बन जाता है सीएसए। फॉर्मूला क्या है इनके? सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर आपका होता है 2πr², टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर होता है आपका 3πr², और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है आपका 2/3πr³। ये आपका फॉर्मूलाज था, चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अच्छा, आपको मैं बताता हूँ, अब स्फीयर में जो रेडियस होगी वो कहाँ होगी? नॉर्मल सी बात है, सेंटर से सरफेस तक की लाइन आपकी रेडियस कहलाती है। नॉर्मल सेम इसमें भी सेंटर से सरफेस तक की एरिया रेडियस कहलाती है। देखो एक चीज ध्यान रखना कि हेमिस्फीयर के केस में जो हाइट भी होती है ना इसकी, वो भी रेडियस के ही बराबर होती है। क्यों रेडियस के बराबर होती है वो समझो। देखो ये पार्ट सेंटर पार्ट ही रहेगा इसका, मानते हो बात? ठीक है। सेंटर से आप अगर इस लाइन को नीचे गिराओ तो ये सर्कल जैसा ही नहीं फील करो आप थोड़ा इसको, वो सर्कल जैसा मान के चलो। अगर मैं ये लू, देखो यहां सेंटर से और यहां तक की बात अगर करो तो रेडियस, अगर यहां से यहां तक की बात करो ये भी रेडियस, यहां से यहां तक की बात करो ये भी रेडियस। ये 3D है तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो देखो ये भी रेडियस है, सेंटर से खींची है मैंने, ये भी रेडियस है, और ये क्या हो गई? एक तरह की हाइट भी हो गई। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे क्वेश्चंस में अगर हाइट भी दी है आपको तो रेडियस ही आपको माननी है इन द केस ऑफ हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। क्लियर है? इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन यही खत्म होता है। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी, सारे फॉर्मूलास आपके सामने हैं।